हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से अर्थशास्त्र विषय लेकर हम आए हैं, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र में विभिन्न आर्थिक समितियों के बारे में। तो समय न गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से हथकरघे का विकास से संबंधित समिति कौन सी है? निम्नलिखित में से हथकरघे के विकास से संबंधित समिति कौन सी है? ऑप्शन है मीरा सेठ समिति, शंकरलाल गुरु समिति, राज समिति या फिर चलैया समिति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघे के विकास से है। अगला प्रश्न है, भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी थी? भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी थी? ऑप्शन है साख समितियां, विपणन समितियां, कृषि समितियां या फिर गृह समितियां। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साख समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलैया समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? चलैया समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार, बैंकिंग प्रणाली में सुधार, आयात निर्यात नीति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार, इसका संबंध चलैया समिति से है। अगला प्रश्न है, तारापोर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? ऑप्शन है विशेष आर्थिक क्षेत्र, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनशीलता, विदेशी मुद्रा बाजार या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेल कंपनियों का प्रभाव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नरसिंघम समिति का संबंध किससे है? ये बहुत पूछा जाता है। नरसिंघम समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से, बीमा क्षेत्र में सुधार से, भारी उद्योगों के विकास से या फिर ए और सी दोनों। क्या हो जाएगा इसमें सही उत्तर? दोस्तों, नरसिंघम समिति जो थी वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन है अंतरिक्ष अभियान से, शेयरों से, राजस्व से या फिर शिक्षा से। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शेयरों से यहाँ पे संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस समिति का संबंध लघु उद्योग से है? किस समिति का संबंध लघु उद्योग से है? ऑप्शन है मीरा सेठ समिति, नायक समिति, चंद्रशेखरन समिति या फिर चलैया समिति। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नायक समिति। मीरा सेठ समिति जो है हथकरघे के विकास से संबंधित है। आपने पहले ही देखा है इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंध रखती है? ऑप्शन है विजय केलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, लकड़ावाला समिति या फिर एसपी गुप्ता समिति। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति का संबंध भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, किस समिति का गठन 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किया गया? ऑप्शन है गोईपोरिया समिति, स्वामीनाथन समिति, दांतेवाला समिति या फिर नाडकर्णी समिति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामीनाथन समिति। अगला प्रश्न है, कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित है? हजारी समिति, गोस्वामी समिति या फिर दत्ता समिति या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी, सी,
तीनों समितियां जो है हजारी समिति, गोस्वामी समिति और दत्ता समिति, ये तीनों समितियां औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से ही संबंधित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है? चार ऑप्शन दिए हैं, शोधानी समिति, गोईपुरिया समिति, वेणुगोपाल समिति या फिर मालेगाम समिति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेणुगोपाल समिति जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है, ऑप्शन है वांचू समिति, गोईपुरिया समिति, चलैया समिति या फिर रेखी समिति। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेखी समिति। आगे चलिए, भुगतान असंतुलन से संबंधित समिति को पहचानिए। चार ऑप्शन दिए हैं, गोईपुरिया समिति, रंगराजन समिति, चलैया समिति या फिर नरसिंघम समिति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे रंगराजन समिति जो है भुगतान संतुलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है भूतलिंगम समिति किससे संबंधित है? वैट से, मोडवैट से, मैट से या फिर मैनवैट से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वैट से। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। एल के झा समिति ने किस कर का सुझाव दिया? वैट का, मोडवैट का, मैट का या फिर मैनवैट का। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैनवैट का सुझाव दिया था एल के झा समिति ने। अगला प्रश्न है भंडारी समिति ने किसके संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत की? ऑप्शन है दूरसंचार क्षेत्र में निजी इकाइयों का प्रवेश, रेलवे के क्षेत्रों का पुनर्गठन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना या फिर पेट्रोलियम क्षेत्र में सुधार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भंडारी समिति ने किसके संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत की? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की? ऑप्शन है बीमार उद्योग, कर सुधार, बीमा क्षेत्र या फिर बैंकिंग क्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीमा क्षेत्र। अगला प्रश्न है आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई? आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई? ऑप्शन है योजना आयोग, उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग मंत्रालय। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, राजा चलैया, के.पी. नरसिंह या फिर रंगराजन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा चलैया। चलैया समिति जो है इन्हीं से संबंधित है, कर सुधार से संबंधित है। कर सुधार समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया था राजा चलैया को बनाया गया था। अगला प्रश्न है रेल किराया भाड़ा से संबंधित समिति कौन सी है? ऑप्शन है नंजुंदप्पा समिति, रंगराजन समिति, गोईपुरिया समिति या फिर नाडकर्णी समिति। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंजुंदप्पा समिति। अगला प्रश्न है ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन है चारा घोटाला, चीनी घोटाला, औद्योगिक रुग्णता या फिर शेयर घोटाला। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चीनी घोटाला। चीनी घोटाला का जो संबंध था वो ज्ञान प्रकाश समिति था। अगला प्रश्न लेते हैं सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन है पेट्रोलियम, शिक्षा, लघु उद्योग या फिर विद्युत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम। सरकारिया समिति किस विषय वस्तु से संबंधित थी? ऑप्शन है अप्रत्यक्ष कर, कर प्रशासक, केंद्र राज्य संबंध या फिर रेलवे किराया भाड़ा। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध का संबंध जो है सरकारिया समिति से था।
जानकी रामन समिति का गठन, जानकी रामन समिति के गठन का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। डाकघरों में जमा बढ़ाने के लिए सुझाव देने के लिए, बैंकिंग ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए, औद्योगिक वित्त की अव्यवस्थाओं की जांच के लिए, या फिर बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच के लिए जानकी रामन समिति का गठन किया गया था। तेल क्षेत्र में कीमत सुधार हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? तेल क्षेत्र में कीमत सुधार हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? ऑप्शन है BK चतुर्वेदी समिति, नंजुंदप्पा समिति, रंगराजन समिति, या फिर दांतेवाला समिति। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BK चतुर्वेदी समिति। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? ऑप्शन है राज्य समिति, वांचू समिति, चलैया समिति, या फिर भूतलिंगम समिति। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राज्य समिति। वांचू समिति का संबंध है प्रत्यक्ष करों से है, चलैया समिति का जो संबंध है वो कर सुधार से है, और भूतलिंगम समिति का जो संबंध है वो है वैट से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है रेखी समिति और आयात निर्यात सरलीकरण प्रक्रिया, बी ऑप्शन है नंजुंदप्पा समिति, रेलवे किराया भाड़ा, रंगराजन समिति, भुगतान असंतुलन, गोईपुरिया समिति, बैंकिंग सेवा सुधार। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष करों से है। नंजुंदप्पा समिति रेलवे किराया भाड़ा सही है, रंगराजन समिति भुगतान असंतुलन सही है, गोईपुरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार ये भी सही है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेखी समिति। अगला प्रश्न लेते हैं। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति नहीं है। ऑप्शन है रेखी समिति, LK झा समिति, वांचू समिति, या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में रेखी समिति और LK झा समिति दोनों का संबंध अप्रत्यक्ष करों से है। यहाँ पे पूछ रहा है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति नहीं है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वांचू समिति, क्योंकि वांचू समिति का जो संबंध है वो प्रत्यक्ष करों से है, ना कि अप्रत्यक्ष करों से है। ठीक है, आगे चलिए। बाल श्रम विषयों से संबंधित समिति थी, कौन सी समिति? 4 ऑप्शन दिए हैं। नंजुंदप्पा समिति, गुरुपद स्वामी समिति, नरसिंघम समिति, या फिर दीपक पारिक समिति। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुपद स्वामी समिति। अगला और आखिरी प्रश्न है, शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन है कृषि विपणन, कृषि उत्पादन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, या फिर कृषि निर्यात। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि विपणन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले बिना रुकावट पहुँच सकें।